हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएससी सब्जेक्ट वाइज और सी डाटा स्ट्रक्चर की लेक्चर सीरीज में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमें पूरा सी और डाटा स्ट्रक्चर में काम आने वाला है, दैट इज पॉइंटर्स। बच्चों आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है पॉइंटर्स। अब पॉइंटर के बारे में अगर पढ़ते हैं बच्चों, पॉइंटर बहुत सिंपल सी चीज़। ए पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कंटेन एड्रेस ऑफ ए पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कंटेन्स एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, सिंपल। सो we have generally two reasons कि why we are using pointer। बच्चों पॉइंटर यूज करने के जो मेनली हमारे पास दो रीजंस हैं। एक तो ये कि कुछ कंप्यूटेशंस हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि हम सिर्फ पॉइंटर्स की हेल्प से ही हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, दैट इज टू एक्सप्रेस कंप्यूटेशंस। बच्चों कुछ कंप्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो सिर्फ पॉइंटर्स की हेल्प से ही हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। दूसरा चीज़ ये कि पॉइंटर्स की हेल्प से हमारा जो कोड है बच्चों, जो हमारा कोड है वो कोड थोड़ा सा हमारे पास कॉम्पैक्ट हो जाता है, या हम कहें उसको हमारे पास थोड़ा एफिशिएंट हो जाता है। पॉइंटर्स की हेल्प से हमारा कोड कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट बनता है। और कुछ कंप्यूटेशंस हमारे पास ऐसी हैं बच्चों जो हम सिर्फ पॉइंटर्स की हेल्प से ही हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये जनरली मेन दो रीजन है हमारे पास कि हम पॉइंटर्स यूज क्यों करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट अस से अगर हमारे पास एक मेमोरी, हमारे पास मेन मेमोरी है बच्चों, सपोज हमारे पास ये हमारी मेमोरी थी। अब इस मेमोरी के ये जो नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं, सपोज ये हमारे पास मेमोरी के एड्रेसेस थे, और यहाँ पर ये जो एक सेल दिख रहा है बच्चों, ये जो सेल है, सपोज हर एक सेल यहाँ पर ईच सेल वाज ऑफ 1 बाइट, ये एक एक बाइट के सभी यहाँ पर सेल्स हैं हमारे पास। सेल के अंदर कुछ कंटेंट होगा, लेटर से हमें पता है 1 बाइट हमारे पास कितने बिट के इक्वल होता है बच्चों, 8 बिट के इक्वल होता है। सपोज यहाँ पर कुछ भी ऐसे कंटेंट था हमारे पास। ये मेमोरी जो थी बच्चों, ये मेमोरी हमारी कैसी मेमोरी है, ये बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है। मैं इसको बाइट एड्रेसेबल मेमोरी क्यों कह रहा हूँ, ये हमारे पास बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है बच्चों। इसको बाइट एड्रेसेबल मेमोरी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल बाइट को एक यूनिक एड्रेस मिला हुआ है, हर एक इंडिविजुअल बाइट को एक यूनिक एड्रेस मिला है, इसलिए मैं इसको बाइट एड्रेसेबल मेमोरी कह रहा हूँ। देन इसके बाद बच्चों देखो, हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर अगर कोई भी प्रोग्राम है, सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम है, तो उसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। एक तो कोड मिलने वाला है, दूसरी क्या चीज़ मिलने वाली है, डाटा मिलने वाला है। अगर हम यहाँ बात करें कि सपोज हमारे पास एक वेरिएबल था, इंट ए इज इक्वल टू 5, इंट ए इज इक्वल टू 5। मान लेते हैं कि हमारे पास जो इंटीजर है, मेरे सिस्टम पर एक इंटीजर 2 बाइट में स्टोर होता है बच्चों, मान लेते हैं 2 बाइट में स्टोर होता है। तो 2 बाइट यानी कि इस मेमोरी के अंदर बच्चों, इस मेमोरी के अंदर मेरे पास ये 2 बाइट में मेरा सपोज ये यहाँ पर जो 2 बाइट है बच्चों, ये मेरे पास मेमोरी थी, लेकिन मेमोरी के अंदर इन 2 बाइट्स के अंदर मेरा ये जो 5 वैल्यू है ये स्टोर था, और ये 5 इन दो बाइट्स के अंदर स्टोर था। ये 5 मेरा लेटर से यहाँ पर स्टोर था बच्चों 0101। अब ये बिग एंडियन है, लिटिल एंडियन है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो कि हमने जो यहाँ जो ये स्टोरेज किया ये किस मैकेनिज्म से किया, जस्ट फॉर एग्जांपल बच्चे, हमारे पास यहाँ पर ए वेरिएबल था जो कि 2 बाइट में स्टोर है हमारे पास यहाँ पर। तो जब हम एड्रेस ऑफ ए की बात करेंगे बच्चे, जब हम एड्रेस ऑफ ए की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या एड्रेस प्रिंट होने वाला है, ये जो स्टार्टिंग वाला एड्रेस है ये एड्रेस प्रिंट होगा बच्चों। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एड्रेस प्रिंट होगा, 1000 यहाँ पर प्रिंट होगा। अब एक चीज़ और बच्चों, ये एड्रेस है हमारे पास। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, अब देखने में तो ये जो एड्रेस है ये नंबर की तरह ही लग रहा है, लेकिन बच्चों देखने में जो एड्रेस है नंबर की तरह ही लग रहा है, लेकिन बच्चों जो एड्रेस है, कोई भी एड्रेस है, उसको हम किसी
इंटीजर वेरिएबल के अंदर कभी स्टोर नहीं करते, नेवर। किसी एड्रेस को इंटीजर वेरिएबल के अंदर कभी स्टोर नहीं करते। बच्चों सिंपल सी बात है, हमारे पास एक इंटीजर जो हमारे पास स्टोर हो रहा है और जो एड्रेस है हमारे पास, इनकी रेंज जो है बिल्कुल अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, तो हमें प्रॉब्लम आएगी इसमें। जस्ट छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें कि हमारे पास ये जो मेमोरी थी, हम बात करते हैं हमारे पास जो मेमोरी थी 4 GB का मेमोरी था। 4 GB का मतलब क्या हो गया, गीगा मीन्स 2 का पावर 32, ये 2 का पावर 2 यानी कि 2 का पावर 32 बाइट, यानी कि ऐसे ऐसे कितने मेमोरी सेल मेरे पास मिलने वाले हैं मुझे, 2⁻32 सेल्स, ऐसे ऐसे एक एक बाइट के इतने सेल मिलेंगे। यानी कि जो मेरा एड्रेस पार्ट होगा, यानी कि अगर एक बाइट को पॉइंट करना है तो जो मेरा एड्रेस होगा 32 बिट का एड्रेस हो गया, 32 बिट का एड्रेस हो गया। लेकिन इंटीजर, सपोज मेरी मशीन पर जो इंटीजर है वो 2 बाइट में स्टोर हो रहा है। 2 बाइट का मतलब क्या हो गया बच्चों, 2 बाइट का मतलब हो गया 16 बिट्स। अब ये जो 32 बिट का एड्रेस है ये 16 बिट पे तो नहीं स्टोर होने वाला, सिंपल सी बात है। एनी हाउ अगर आप इसको ऐसा करना भी चाहो कि इंटीजर वेरिएबल को किसी एड्रेस को अगर आप इंटीजर वेरिएबल में अगर आप स्टोर करना भी चाहोगे तो आपका जो सी कंपाइलर है, सी कंपाइलर उसका जो रूल्स है आपको वो अलाउ नहीं करेगा। बच्चों ये चीज़ एक्चुअली काफ़ी हद तक हमारे सी के रूल्स कंपाइलर के रूल्स क्या हैं, कंपाइलर्स के रूल्स क्या हैं, क्या करने को अलाउ करते हैं, क्या अलाउ नहीं करते, उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। हमारा सी कंपाइलर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, सिंपल। तो चलिए बच्चों हम है ना पॉइंटर की बात कर रहे थे। बच्चों पॉइंटर की अगर हम बात करें तो पॉइंटर कुछ नहीं, सिर्फ एक एड्रेस है। और अगर हम बोलूँ पॉइंटर वेरिएबल क्या है, पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर एड्रेस स्टोर है, सिंपल। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं बच्चों। देखो अगर हम यहाँ बात करें int a इज इक्वल टू 5, बच्चों ध्यान से समझना अब इसको, int a इज इक्वल टू 5, या हम इसको कैसे रीड करेंगे कि a एक इंटीजर वेरिएबल है, a एक इंटीजर वेरिएबल है जिसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगा, इंटीजर वैल्यू। बच्चों a एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल था जिसके अंदर हमने एक इंटीजर वैल्यू ही स्टोर किया है। 5 हमारे पास इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो इस वेरिएबल का एड्रेस था, बच्चों वो 1000 था, सिंपल। अब इसके बाद अगर ऐसा स्टेटमेंट मिले बच्चों int b इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, int b इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। अब बच्चों ध्यान से देखिए इस चीज को, यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि जब आपने इनिशियलाइज किया इसको, आपने इस इनिशियलाइज क्या किया b को कि b एक इंटीजर वेरिएबल है, b एक इंटीजर वेरिएबल है, b वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा, एक इंटीजर स्टोर होगा। लेकिन आप स्टोर क्या कर रहे हो, उसमें एक एड्रेस स्टोर कर रहे हो, तो ये अलाउड नहीं है बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी जगह अगर ऐसा लिखा होता int b इज इक्वल टू a, तो ये चीज बिल्कुल ठीक थी। बच्चों देखो कभी भी किसी वेरिएबल का नाम हम कॉल करते हैं, किसी भी वेरिएबल का नाम हम कॉल करते हैं, वेरिएबल का नाम का मतलब जब भी वेरिएबल का नाम लिया गया मीन्स वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल। अगर मैं बोलूं व्हाट इज a मीन्स वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल, a इज 5, सिंपल। सो वी आर असाइनिंग 5 हियर। बच्चों int b एक इंटीजर वेरिएबल है और a का वैल्यू 5, तो यहां पर 5 आ जाएगा। ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो बच्चों जैसे हमने यहां बोला int a इज इक्वल टू 5, int a इज इक्वल टू 5, a एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका वैल्यू 5 है। अगर अब हमें एड्रेस स्टोर करना है a का, तो उसका सिंटेक्स हमारे पास क्या है बच्चों, int स्टार b। ये डिक्लेरेशन हमें क्या बता रहा है बच्चों, ये डिक्लेरेशन हमें ये बता रहा है कि b एक इंटीजर पॉइंटर है, यानी कि b के अंदर
हम एक एड्रेस स्टोर कर सकते हैं बच्चों। किसका एड्रेस? एक इंटीजर का एड्रेस। सिंपल बच्चों, बी के अंदर वट, अब यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए हमारे पास क्या है बच्चों? 1000 है। ये 1000 हम इसके बी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सपोज बी एक वेरिएबल है जिसका खुद का एड्रेस 2000 था। बच्चों देखो, बिल्कुल सेम चीज है। ए एक इंटीजर वेरिएबल था जिसके अंदर इंटीजर स्टोर है। बी एक इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल था जिसके अंदर एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर है। ए भी एक वेरिएबल है, बी भी एक वेरिएबल है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज ए, वेरिएबल का नाम मींस वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल, ए इज 5। अगर मैं बोलूं व्हाट इज बी, सो वेरिएबल का नाम इज वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल, व्हाट इज बी, दैट इज 1000। सिंपल। अब इस सेम स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि हम पहले डिक्लेयर करते इसको इंट स्टार बी। ठीक है, बी एक पॉइंटर वेरिएबल है हमारे पास। देन बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। बच्चों ये चीज बिल्कुल सेम है हमारे पास, ये चीज बिल्कुल सेम है, एक ही बात है। देन इसे हम कैसे रीड करेंगे बच्चों? बी इज एन इंटीजर पॉइंटर। बी के अंदर एक एड्रेस स्टोर है। जब उस एड्रेस पे आप जाओगे तो आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। बच्चों अगर हम इसी को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करें, सपोज इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास इंट स्टार स्टार सी इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी। बच्चों ध्यान से देखिए इसको। अब ये क्या चीज है? सी मेरे पास कैसा है? सी बच्चे डबल पॉइंटर है। इसको हम कैसे रीड करेंगे? सी इज ए डबल इंटीजर पॉइंटर। बच्चों सी इज ए डबल इंटीजर पॉइंटर। सी के अंदर एक एड्रेस आ रहा है। किसका एड्रेस है बच्चों? बी का एड्रेस है। नाउ बी का एड्रेस, बच्चों बी का एड्रेस कितना था हमारे पास? बी का एड्रेस था 2000 था। यानी कि सी वेरिएबल है हमारे पास। सी वेरिएबल के अंदर बी का एड्रेस दैट इज 3000। लेट अस से सी का खुद का एड्रेस 4000 था। सिंपल। बच्चों देखो, अगर सी भी एक सिंपल वेरिएबल है, मैं बोलूं व्हाट इज सी, तो सी मींस वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल। व्हाट इज सी? 3000। सिंपल। अब इसको कैसे रीड करेंगे बच्चों? सी इज ए डबल इंटीजर पॉइंटर। बच्चों डबल इंटीजर पॉइंटर, सो सी के अंदर हमें एक एड्रेस मिलेगा। सॉरी बच्चों, सी का वैल्यू 2000, सी का वैल्यू 2000। व्हाट इज सी? 2000। एड्रेस ऑफ बी, बच्चों बी का एड्रेस क्या था? 2000। ये 2000 इसमें। सो व्हाट इज सी? 2000। सो 2000 पे हम गए, सी के अंदर हमें एक वैल्यू मिलेगा, एक एड्रेस मिला, हम उस एड्रेस पे गए। फिर इस एड्रेस पे एक और एड्रेस मिला। फाइनली इस एड्रेस पे जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? तो हमें इंटीजर मिलेगा। तो सी हमारे पास डबल इंटीजर पॉइंटर है। सिंपल। देन इसी तरह अगर हम ऐसा डिफाइन करें, सपोज कैर स्टार ई, तो ई एक कैरेक्टर पॉइंटर है बच्चों। ई हमारे पास एक वेरिएबल होगा, यहाँ एक एड्रेस होगा, और इस एड्रेस पे जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पर एक कैरेक्टर मिलेगा हमें। ई इज ए कैरेक्टर वेरिएबल, ई इज ए कैरेक्टर पॉइंटर। ई के अंदर एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जब हम जाएंगे तो क्या मिलेगा? हमें कैरेक्टर मिलेगा। सपोज डबल स्टार एफ। एफ इज अ बच्चों, एफ इज अ डबल पॉइंटर, यानी कि एफ जहां पर पॉइंट कर रहा है, एफ के अंदर एफ वेरिएबल है, इसके अंदर एक एड्रेस स्टोर है। उस एड्रेस पे जब आप जाओगे तो वहां पर आपको डबल इसका डबल डाटा टाइप का आपको यहां पर डाटा मिलेगा। सिंपल। अब देखिए बच्चों, जब हमने ये लिखा इंट स्टार बी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, तो हम क्या कहेंगे? बी हमारे पास, बी इज पॉइंटिंग टू इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट। बच्चों क्या कहेंगे? बी इज पॉइंटिंग टू इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट, या बी इज ए पॉइंटर कैपेबल टू पॉइंटिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर टाइप। सिंपल। अब बच्चे देखो, हमारे पास बी हमारे पास एक पॉइंटर था बच्चों। बी हमारे पास एक पॉइंटर था जो कि किसी वेरिएबल आई मीन किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। जो भी एड्रेस यहाँ हम इस बी में देंगे उसी एड्रेस को ये पॉइंट करेगा। सिंपल। ए एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इसका एड्रेस ए था, ये एड्रेस था बच्चों। तो बी हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है।
बच्चों बी हमारे पास, बी एक वेरिएबल है, बी वेरिएबल इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो अब ये जानना है हमें कि यहां पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज स्टोर थी। बच्चों ये जो बी हमारा वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज स्टोर थी, उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, उसके लिए हम इनडायरेक्शन या इसको हम डी रेफरेंसिंग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, कि किसी ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर है ये जानने के लिए बच्चों हम स्टार ऑपरेटर को यूज करते हैं। स्टार ऑपरेटर या इसको हम इनडायरेक्शन भी बोलते हैं। बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्शन। सिंपल, अगर ये मैं स्टार लगाते हैं, हम स्टार यूज करते हैं किसी एड्रेस पे, तो बच्चों यहां पर क्या होने वाला है, इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर थी, वैल्यू स्टोर्ड ऑन दैट एड्रेस, ये वैल्यू हमें मिलने वाली है। बच्चों एक चीज बच्चों ध्यान रखना, ये जो स्टार है ये हम नल के ऊपर नहीं लगाते बच्चों, यहां एरर आ जाएगा। ये हम नल के ऊपर नहीं लगाते स्टार, दैट इज नथिंग स्टोर। स्टार के लिए बच्चों यहां पर हमें जो ऑब्जेक्ट चाहिए, एड्रेस चाहिए, यहां कुछ नहीं दोगे यहां पर एरर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एग्जाम में ऑलरेडी कहीं किसी क्वेश्चन में यूज हो चुका है। सो यहां पर हम इस पे हम फोकस करते हैं बच्चों यहां पर अभी, कि हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम स्टार, किसी ऑब्जेक्ट में क्या चीज स्टोर थी वो हमें जानना है, तो उसके ऊपर हम स्टार लगा देंगे। बच्चों देखो, अगर हम यहाँ पर एक कमांड लिखते हैं सपोज ऐसे सिंपल, कि हमारे पास प्रिंट एफ स्टार डी, आई मीन डी व्हाट इज ए। तो देखो बच्चों यहां पर हम बात करें, यहां हम बात करें इंट ए इज इक्वल टू 5, लेट अस से बच्चों यहां हम यहां प्रिंट करना चाहते हैं व्हाट इज ए। बच्चों वेरिएबल का नाम मींस वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल, यहां पर क्या प्रिंट होने वाला है बच्चों, यहां पर 5 प्रिंट होने वाला है। सिंपल, अगर हम यहां बात करें प्रिंट एफ %u, सपोज एड्रेस ऑफ ए, बच्चों आप यहां पर डी भी यूज कर सकते हो, या सच कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं है। तो ये %u हम यूज करते हैं एक्चुअली, यहां पर हमारे पास कोई अनसाइंड इंटीजर हमारे पास होता है, उसका एड्रेस अगर हमें मान लो प्रिंट करना हो, तो बच्चों अगर हम यहां बात करें %u, तो यहां पर क्या प्रिंट होने वाला बच्चों, ए का एड्रेस। ए का एड्रेस कितना था, 1000 था। अब इसके बाद अगर बात करता है कि व्हाट इज प्रिंट एफ स्टार बी। बच्चों अब इसको ध्यान से देखेंगे, इसको कैसे रीड करेंगे बच्चों, वेरिएबल का नाम मतलब वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल, व्हाट इज बी, व्हाट इज बी, व्हाट इज बी 1000, व्हाट इज बी 1000, सो स्टार ऑन द एड्रेस, वैल्यू स्टोर्ड इन ऑन दैट एड्रेस। बच्चों व्हाट इज बी 1000, सो वैल्यू एट 1000। बच्चों वैल्यू एट 1000 कितना था, व्हाट इज बी 1000, सो वैल्यू स्टोर्ड एट 1000 कितना था बच्चों, यहां पर हमारे पास 5 प्रिंट होगा। देन सेम इसी तरह अगर हम यहां ये प्रिंट करें, प्रिंट एफ स्टार स्टार सी, तो बच्चों ध्यान से देखिए इसको, व्हाट इज सी 1000, सॉरी व्हाट इज सी 2000, व्हाट इज सी 2000, सी मीन्स वेरिएबल का नाम मीन्स वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल, व्हाट इज सी 2000, so value this star is applied on 2000, so value stored at 2000 कितना हो गया बच्चों, वैल्यू कितना स्टोर्ड था 2000 पे, 1000 स्टोर था, so value stored on 1000, ये स्टार अब इस 1000 पे वैल्यू स्टोर्ड ऑन 1000 कितना है बच्चों, हमारे पास वैल्यू स्टोर्ड ऑन 1005 है। तो यहां पर भी हमारे पास क्या आउटपुट आने वाला है, इस क्वेरी का आउटपुट भी बच्चों हमारे पास 5 ही आने वाला है। सिंपल। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इतना चीज, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया तो मीन्स पॉइंटर समझ में आ गया। सिंपल। अब बच्चों थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं हम यहां पर। अब बच्चों किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम ये रेफरेंसिंग ऑब्जेक्ट अगर हम एंड यूज करते हैं, और डी रेफरेंसिंग के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, स्टार यूज करते हैं। तो देखो बच्चों अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा लिखा हो
इंट b इज इक्वल टू स्टार एंड a। अगर बच्चों ये स्टेटमेंट ऐसा लिखा होता तो ये बिल्कुल इसके इक्वल है, दैट इज इंट b इज इक्वल टू a। बच्चों ये दोनों चीज बिल्कुल सेम है, आप इसे रन करके देख सकते हैं अपने सी कंपाइलर पे। बच्चों ये रेफरेंसिंग, ये डी रेफरेंसिंग, यहाँ पर दोनों का इफेक्ट यहाँ पर कैंसिल हो गया, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बच्चों ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सेम है। देन इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास अगर एक a वेरिएबल था, दैट इज इंट a इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसके बाद इंट स्टार b कॉमा स्टार c, हमारे पास दो पॉइंटर थे बच्चों, दोनों इंटीजर पॉइंटर थे। a हमारे पास एक वेरिएबल था जिसका वैल्यू क्या था 5, जिसका एड्रेस क्या था 1000 था। यहाँ पर हम एक और, यहाँ पर इसको हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, लेट अस से दैट इज b इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, सिंपल। तो बच्चों अब b वेरिएबल के अंदर क्या आ गया, एड्रेस ऑफ a, ये आ गया, यानी कि b किसको पॉइंट कर रहा है, b इसको पॉइंट कर रहा है बच्चों। देन इसके बाद अगर हम ऐसे लिखते हैं c इज इक्वल टू b, यानी कि ये असाइनमेंट है बच्चों, यानी कि c के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड था, जो वैल्यू कॉपीड था, जो वैल्यू स्टोर्ड था, यहाँ वो कॉपी कर दो c के अंदर भी, यानी कि c जो एक पॉइंटर था बच्चों, c के अंदर भी यही एड्रेस कॉपी हो जाएगा सेम। तो ये भी इसको पॉइंट करेगा। अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम प्रिंट करें व्हाट इज स्टार बी कॉमा व्हाट इज स्टार सी, तो बच्चों यहाँ पर दोनों सेम वैल्यू आने वाली हैं। व्हाट इज बी वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल 1000, सो वैल्यू एट 1000 कितना बच्चों हमारे पास, वैल्यू एट 1000 हमारे पास 5 है। व्हाट इज सी 1000, सो वैल्यू एट 1000 कितना बच्चों हमारे पास 5 है, सिंपल। देन इसके बाद देखते हैं बच्चों, अगर हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट्स ऐसी हों, लेट अस से हमारे पास ये स्टेटमेंट थी बच्चों, स्टार बी इक्वल टू 10, ये स्टेटमेंट है। तो बच्चों ध्यान से देखना, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। बच्चों ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होती है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन करते हैं। सो यहां पर इसको देखो बच्चों, व्हाट इज वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड 10। नाउ बच्चों इसको हम कैसे रीड करेंगे, व्हाट इज बी 1000, सो स्टार ऑन 1000। बच्चों इसको हम कैसे रीड करेंगे, देखो ध्यान से, व्हाट इज बी 1000, सो वैल्यू एट 1000 क्या असाइन कर दो बच्चों, वैल्यू एट 1000 क्या असाइन कर दो, 10 असाइन कर दो, यानी कि 1000 क्या था, 1000 ये था, सो यहां पर वैल्यू क्या असाइन कर दो, 10 कर दो। बच्चों ये वैल्यू यहां पर अपडेट हो जाएगा, सिंपल। तो बच्चों बी पॉइंटर यहां पर पॉइंट कर रहा था, बी पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू 10 से उसको असाइन कर दो, वहां पर वैल्यू क्या असाइन कर दो, 10 असाइन कर दो, सिंपल। देन इसके बाद अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता बच्चों, स्टार बी इज इक्वल टू स्टार बी प्लस 10। बच्चों अगर ऐसा लिखा होता तो हम इसको कैसे रीड करते बच्चों, व्हाट इज बी 1000, व्हाट इज बी 1000, सो वैल्यू एट 1000 कितना है बच्चों, वैल्यू एट 1000 कितना है 5 है, सो 5 प्लस 10। बच्चों राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू बन गई, राइट हैंड साइड पे वैल्यू बन गई 15 वैल्यू बन गई। अब लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही रीड करना जैसे पहले किया था, व्हाट इज बी 1000, सो वैल्यू एट 1000। बच्चों वैल्यू एट 1000 क्या असाइन कर दो, वैल्यू एट 1000 असाइन कर दो 15, यानी कि यहां वैल्यू क्या हो गया, 15 हो गया, सिंपल। देन बच्चों ये जो स्टेटमेंट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, दैट इज स्टार बी प्लस इक्वल टू 10, एक ही बात है, यानी कि इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, स्टार बी इक्वल टू स्टार बी प्लस 10। ये हमने जब ऑपरेटर्स पढ़े थे वहां पर हमने इंटरप्रिटेशन को समझा था, सिंपल बच्चों। ये वैल्यू ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास सेम है। अब देखिए बच्चों, अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट ऐसा लिखा हो, c इज इक्वल टू बी, यानी कि c का वैल्यू कॉपी करना है b में, यानी कि c हमारे पास एक इंटीजर पॉइंटर था, c के अंदर हम एक इंटीजर का एड्रेस दे रहे हैं क्योंकि 1000 के ऊपर एक हमारे पास इंटीजर वैल्यू स्टोर है,
तो सी भी अब इसको पॉइंट करेगा। सपोज सी का एड्रेस 3000 था। बच्चों देखो ये स्टेटमेंट और हमारे पास ये स्टेटमेंट स्टार सी इक्वल टू स्टार बी, बच्चों ये दोनों सेम नहीं है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि बी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी वो हमने सी में कॉपी कर दी, तो बी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ 1000 सी में कॉपी हो गया था। लेकिन इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है बच्चों, देखो व्हाट इज बी 1000, व्हाट इज बी 1000। सो वैल्यू एट 1000 कितना बच्चों हमारे पास, वैल्यू एट 1000 क्या है 5 है। वैल्यू एट 1000 इसको हम कैसे रीड करेंगे स्टेटमेंट को, वैल्यू एट 1000 कितना बच्चों हमारे पास 5 है, वैल्यू एट 1000 5। अब ये राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है हमें असाइन करनी है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देखो बच्चों यहाँ पर व्हाट इज सी 1000, व्हाट इज सी 1000। सो वैल्यू एट 1000 क्या असाइन कर दो, 5 असाइन कर दो। यानी अब यहाँ पर बच्चे वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर 5 से अपडेट होके 5 हो गया। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है बच्चों, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। देन इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों कि हमारे पास पॉइंटर इंक्रीमेंट और पॉइंटर डिक्रीमेंट की अगर हम बात करें, तो वो टॉपिक बचे, वो कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में एरे के साथ पढ़ेंगे। बच्चों एरे का और पॉइंटर का बहुत ही डीप रिलेशन है, तो नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों हम एरे के साथ ये कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, पॉइंटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम कैसे करते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पॉइंटर्स का बेसिक पढ़ा है कि पॉइंटर हम कैसे यूज करते हैं। और ये जो आज आपने सीखा बच्चों, ये आपके पास डाटा स्ट्रक्चर, पूरे डाटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट है, ट्री है, हर जगह ये चीज यूज होने वाली है। तो आज का ये जो लेक्चर था बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। पूरी हमारे पास सी डाटा स्ट्रक्चर की लेक्चर सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर ये लेक्चर है कि पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं, सिंपल। तो चलिए बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको देखिए, जहां पर भी आपको डाउट आता है वहां पर हमें बताइए, मेल कीजिए, टेलीग्राम है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर अपने डाउट्स बच्चों पोस्ट कर सकते हो। देन बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शंस। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शंस के अंदर हम आर्ग्यूमेंट जो पास करते हैं वहां पर भी हम पॉइंटर्स यूज करते हैं, एरे हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए, समझिए, रन करके देखिए बच्चों प्रोग्राम्स को, ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हों। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।